यस देखिए, नेक्स्ट चैप्टर जो है ये एंट्रेंस का फर्स्ट चैप्टर है हमारा। हमने रेगुलर क्लासेस में अलजेब्रा सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था, कुछ 7 से 8 चैप्टर हमने लगभग कंप्लीट हो गए थे हमारे एंट्रेंस में, एंड ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो गया था। नाउ हम कैलकुलस की तरफ मूव हो रहे थे और मैंने कहा था कि अपन सेट्स पढ़ेंगे। आई गेस एक आध क्लास हो भी गई थी, पर क्योंकि ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया है, सो हम यहाँ पे अभी एंट्रेंस की क्लासेस में सेट्स चालू कर रहे हैं। सो देखिए, सेट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे रिलेटेड आगे रिलेशन एक चैप्टर है और रिलेशन से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एंड फिर सेट्स और रिलेशन से रिलेटेड है फंक्शन चैप्टर। तो जब सेट्स एंड रिलेशन हमको क्लियर होगा तभी हमको फंक्शन समझ में आएगा, ठीक है। एंड फंक्शन से बिल्कुल क्वेश्चन आता ही आता है, एंड फंक्शन के बाद फिर पूरा कैलकुलस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए सेट्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो देखिए, सेट्स की हम बहुत बेसिक चीजें भी जानेंगे अच्छे से, एंड इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। अब देखते हुए चलिए, सबसे पहले व्हाट इज सेट्स। सेट्स की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, ये वर्ड यहां पर ये की वर्ड है हमारा, वेल डिफाइंड, है ना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को कभी कभी हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को हम कभी कभी एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन होता है, एलिमेंट्स कौन होता है, एंड ये वेल डिफाइंड, व्हाट इज ये वेल डिफाइंड, इसको हम वेल डिफाइंड क्यों बोल रहे हैं, ये वर्ड मैं अभी आपको इसका समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैंने आपके सामने फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लिया कि स्टेट्स in all states in India, all states in India। सो अब ये क्या वेल डिफाइन हुआ, क्या, हाँ ये हुआ क्योंकि इंडिया में स्टेट्स होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है। सो ये सारे हमारे क्या हो गए, स्टेट्स हो गए, जो इस स्टेट्स के अंदर आएंगे, ऑल स्टेट्स इन इंडिया। सेकंड एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि ऑल सिटीज और डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी, ऑल सिटीज और डिस्ट्रिक्ट एक ही बात है, तो ऑल सिटीज इन महाराष्ट्र। सो अब आप यहां पर क्या बोलेंगे, कौन से अब यहाँ पे आपके सेट्स में एलिमेंट्स आएंगे, आप बोलेंगे नागपुर, पुणे, मुंबई, सोलापुर, कोल्हापुर, है ना, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर। तो ये सारे क्या हो गए, आपके सिटीज हो गए, कहां से हो गए, महाराष्ट्र से हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ऑल इंटेलिजेंट पीपल्स ऑन अर्थ, ठीक है, सब ऑल इंटेलिजेंट पीपल्स ऑन द अर्थ। अब यहां पर देखिए भाई, इंटेलिजेंट की कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं होती, या कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इंटेलिजेंट है या वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन या हर एक स्टूडेंट अलग अलग मायने में इंटेलिजेंट होता है। सो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। सो इस केस में आपके कोई भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स नहीं आएंगे। सो इस सेट को मैं बोलूंगा इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, वेयर एज ऑल स्टेट्स इन इंडिया इट इज अ वेल डिफाइंड स्टेट्स, ऑल सिटीज इन महाराष्ट्र वेल डिफाइंड सेट। समझ में आ रहा है, वेल डिफाइंड का मतलब क्लियर हो गया सभी को, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्लियर हो गया सभी को। अगेन मैं अगर आपको बोल दूं कि ऑल tall peoples on the earth, all tall peoples on the earth, अगेन मैं आपको यहां बोलूंगा कि यहां पर भी टॉल की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती है, क्योंकि कोई दो पर्सन को हम कंपेयर करेंगे, मान लो एक टॉल है दूसरा अगर स्मॉल है, और अगेन जो टॉल था अगेन मैं उसको उससे टॉल वाले से कंपेयर कर दूं, सो यहां पर कोई टॉल एंड कोई स्मॉल की एक प्रॉपरली टॉल हो या शॉर्ट हो, ऐसे कोई एक प्रॉपरली उनकी बेसिक डेफिनेशन डिसाइडेड नहीं है। सो ये भी जो मेरा सेट हुआ, दैट इज ऑल टॉल पीपल्स ऑन द अर्थ, ये भी क्या हुआ, मेरा वेल डिफाइंड नहीं हुआ। सबको ये बात क्लियर हो गई है। सो व्हाट इज वेल डिफाइंड, ऑल स्टेट्स इन इंडिया वेल डिफाइंड,
ऑल सिटीज इन इंडिया, सॉरी ऑल सिटीज इन महाराष्ट्र वेल डिफाइंड। आप इसको इंडिया भी कर सकते थे, ऑल सिटीज इन महाराष्ट्र को आप ऑल सिटीज इन इंडिया भी बोलेंगे तो भी वो वेल डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में भी सिटीज आती है। अगेन ऑल इंटेलिजेंट पीपल्स ऑन अर्थ, ये आपका वेल डिफाइन नहीं हुआ, ये भी आपका वेल डिफाइन नहीं हुआ, ये एंड ये आपका क्या हुआ, वेल डिफाइन हुआ। अगेन मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ऑल बॉयज फ्रॉम द क्लास 12th वेल डिफाइन हुआ, लेकिन अगेन मैं अगर आपको बोल दूं कि ऑल इंटेलिजेंट बॉयज फ्रॉम द क्लास 12th, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। सबको ये बात चीज क्लियर हो गई है? सो व्हाट इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो आप ये डेफिनेशन लिखे, ये 4 एग्जांपल लिखे, मैं अभी आगे की चीजें क्लियर करता हूं। यस, तो देखिए अभी हमने डेफिनेशन पढ़ ली, व्हाट इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको हम एलिमेंट्स तो बोलते हैं, इसमें एक चीज और बताना भूल गया था मैं, इसको हम मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसके 3 वर्ड है, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बता दूंगा पहले, सो दैट आपके पूरे कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहले याद रखिएगा, वी जनरली डिनोटेड, ठीक है, वी जनरली डिनोटेड, देखिए सेट को हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ए बी सी एंड सो ऑन, ठीक है। सो जब हमको सेट डिनोट करना है, मतलब सेट का नाम, दैट इज ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, ठीक है, तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंड सिमिलरली जो मेंबर्स होते हैं सेट के, है ना, जैसे कि उसको हम जनरली स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? सो सेट को डिनोट करना है कैपिटल लेटर से, मेंबर्स को डिनोट करना है स्मॉल लेटर से। अगेन यहां पर एक और बेसिक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सो देखते हुए चलिएगा। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया कि भाई ए, सबसे पहले इसको पढ़ते क्या है, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ऐसा है, इसको पढ़ेंगे हम ऐसे, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ये जो स्मॉल ए है, इट इज द मेंबर ऑफ द सेट कैपिटल ए, मतलब कि ये जो स्मॉल ए है वो ए सेट में लाई कर रहा है या उसका सेट का मेंबर है। नाउ अगेन इसको एक डिनोशन का और सिंबल होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है जो आप देख रहे होंगे ई की तरह दिख रहा है आपको, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है भाई। ये सिंबल का भी कई बार काम होता है, क्योंकि इनका आगे भी एक चैप्टर है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग, जो आईआईटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी चैप्टर है, वहां पर भी हमको फिर से ये सारे सिंबल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो अगेन अगर ए बिलोंग्स टू ए ऐसा लिखा है, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू ए, और इसका हम ऐसे भी रीड करते हैं। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं कि भाई बी कैपिटल ए, ठीक है भाई, मैंने क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बी एलिमेंट है मेरा, यानी कि बी मेंबर है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सबको ये चीज क्लियर हो रही है? इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बी एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। सो अगेन तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि वो जो ई था उसके ऊपर एक डैश हम इस प्रकार से मार सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको एग्जांपल से और क्लियर होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख के लिख लीजिए एक बार। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई ए इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ये मेरा एक एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल में मैंने लिख दिया कि भाई ए इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब आपको समझ में आ गया है, आपको ये बात पता है कि नेचुरल नंबर कौन होते हैं? भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू द इंफिनिटी, ठीक है। तो मैं अब यहां पे लिख सकता हूं दैट 5 बिलोंग्स टू ए। ये सबको क्लियर है? क्योंकि 5 ये ए सेट का मेंबर रहेगा, ये उसके सेट में आता है, क्योंकि 5 इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि दैट 5.5 बिलोंग्स टू ए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 5.5 क्या है?
इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना, इट इज अ इंटीजर बोल लो या आप इसको ये तो रैशनल नंबर हो गया हमारा। सो आप यहां पर क्या बोलेंगे, दैट 5.5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सबको ये चीज क्लियर है, बहुत बेसिक चीज है ये, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। सो देखिए नेक्स्ट, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में क्या होता है ना, यहाँ पे बेसिकली दो टाइप से हम इस सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों टाइप में अभी चर्चा करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। सो पहला जो टाइप होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम दैट इज टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म, इसका नाम दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, जो जनरली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, रोस्टर फॉर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसको बहुत सी बुक में लिस्टिंग मेथड भी बोला गया है, ठीक है। सो तीन नाम है, देखिए नाम एक ही है, सॉरी नाम अलग है, काम एक ही है। टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड लिस्टिंग मेथड। होता क्या है इसमें, आपको ये जो लिस्टिंग मेथड मैंने जो लास्ट में एक नाम लिख दिया है, इसमें से आपको थोड़ा कहीं ना कहीं एक दिमाग में अंदाजा आ रहा होगा कि इसमें क्या करने वाले हैं। लिस्टिंग फॉर्म में, लिस्टिंग मेथड में क्या होता है कि ऑल, इसमें बेसिकली टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म जो भी हमारा है, यहां पर होता क्या है कि ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड। ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, मतलब कि यहां पर हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स की लिस्ट बना के रख देते हैं, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी देखिए, जैसे कि मैं सो देखिए टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड लिस्टिंग मेथड। ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, मतलब यहाँ पे क्या रहेंगे कि सारे एलिमेंट्स लिस्टेड रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि अगर मैंने लिख दिया कि भाई ए इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ए इज अ सेट ऑफ प्राइम numbers less than 15. A is a set of prime number less than 15. तो अब आप क्या बोलेंगे कि यहां पर A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सो देखिए यहां पर A के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो मेरे आ जाएंगे कौन, 2, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। वी ऑल नो दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2, 3, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगेन कौन आएगा बोलिए, 5, 6 is not prime number, 7, 9 is not prime, 8 is not prime number, 9 is also not prime number, 10 is also not prime number, 11 एंड लास्ट में बोलिए कौन आ जाएगा आपका, 13। सो ये हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। सो अब लिस्टिंग मेथड की दो स्पेशलिटी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हर एलिमेंट्स के बीच में देखिए कॉमा लिखाते हैं हम, है ना, कॉमा लगाते हैं। और इसको हम ये जो करली ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस हम यहां पर अप्लाई करते हैं, करली ब्रैकेट बोल लो या करली ब्रेसेस बोल लो। सो ये तरीका होता है आपको लिस्टिंग मेथड को अप्लाई करने का, लिस्टिंग मेथड में शो करने का, ठीक है। इसके बाद लिस्टिंग मेथड की दो एक बहुत खासियत चीजें होती है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली चीज है कि वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसका मतलब देखिए ऑर्डर डज नॉट मैटर का मतलब क्या होता है कि आप एलिमेंट्स, यानी कि मैंने एक ए सेट ले लिया, ए या एक सेट है मेरा, मान लीजिए 2, 3, 1, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2, 3 लिखो, 2, 2, 3, 1 लिखो, 2, 1, 3 लिखो, एक ही बात है। तो ऑर्डर कैसा भी लिखो, एलिमेंट्स आर सेम। और ये देखिए ये जो मैंने बीच में जो साइन लगाया है, आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने 3 लाइंस ये की है, ड्रॉ की है। इसको जनरली हम पढ़ते हैं आइडेंटिकल, ठीक है। सो आइडेंटिकल बोल लो या इक्वल बोल लो, बात एक ही है। यानी कि मान लो एक सेट ए है और इज इक्वल्स टू बी लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ए ये इक्वल है किससे, सेट बी से। या मैंने अगर ऐसा बोल दिया दैट ए इज इक्वल्स टू बी, दैट इज मैंने 3 डंडी अगर लगा दी, 3 लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो आप यहां पे क्या बोलेंगे दैट ए सेट इज आइडेंटिकल टू बी सेट, मतलब एक ही बात है। सो कई बुक्स में या कई ऑथर ने अलग अलग सिंबल यूज किए, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसमें, ऑर्डर डज नॉट मैटर, जो दूसरी है, वी यूजुअली डज नॉट रिपीट एलिमेंट्स, मतलब कि एलिमेंट्स हमको रिपीट नहीं करना है। दैट इज, मान लीजिए कि अगर मैं बोल रहा हूं एक ए सेट ले लिया और मैंने लिख दिया कि 1, 2, 2,
ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है। सो ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली ए सेट में एलिमेंट्स कौन हुए, तो ए सेट में सिर्फ एलिमेंट्स हुए कौन, 1 और 2। ठीक है, सो आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। सो दिस इज कॉल्ड अवर टैबुलर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आप इसको नोट करिए एग्जांपल्स को। मैं अभी नेक्स्ट मेथड लेता हूं। ठीक है, सो देखिए अपन ने अभी देख लिया था लिस्टिंग मेथड, रोस्टर फॉर्म। सेकंड जो है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। इसमें छोटे मोटे रूल्स है, वो बस आपको समझना है, आपको बहुत सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज मेंशन, ये उसका एक छोटा सा डेफिनेशन होता है। मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी वहां पर एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, सेट में रहेगा, वो मेंशन रहेगी। ठीक है, वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। जैसे कि सबसे पहले इसको लिखने का तरीका एक बार देख लेते हैं। इसको लिखते कैसे कि x, ये x कौन है, ये एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, जो सेट के अंदर रहने वाला है, यानी कि जो सेट में आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी लिस्टिंग मेथड में देखा था मैंने कि नंबर्स, प्राइम नंबर्स लेस देन 15, तो उसमें कौन कौन आए थे, 2, 3, 5, ये कौन थे, उसके एलिमेंट्स थे, मेंबर्स थे। तो ये वो जो मेंबर्स थे, ये वो है। आई बात समझ में, यानी कि ये आएगा। और उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं सच दैट, ये दो हम ये देते हैं पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं क्या, सच दैट, कोलन बोलते हैं इसको हम। इसको कभी कभी कुछ बुक्स में इसको ऐसा भी यूज किया जाता है, दैट एक्स सच दैट। तो किसी बुक में लाइन भी यूज की है और कभी किसी बुक में कोलन भी यूज किया है। और यहां पर आती है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी वो होती है जो वो एलिमेंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मेंशन हुई जो रहेगी प्रॉपर्टी, वो सेटिस्फाई करेगा। और ये कौन रहेगा, एलिमेंट रहेगा आपका। दिस इज कॉल्ड यूर एलिमेंट। एंड ये प्रॉपर्टी जो रहेगी, वो रहेगी जो आपका एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि भाई ए एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, अब एग्जांपल में देखिए, ये x मतलब कि ये कौन है, एलिमेंट। ठीक है, और x इज अ प्राइम नंबर लेस देन कितना है, 10, यानी कि ये उसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, किसकी, x की। और ये क्या हुआ, एलिमेंट हो गया। ठीक है, इस पे मैं बार बार इसलिए प्रेशर डाल रहा हूं क्योंकि जब मैं आगे एग्जांपल चेंज करूंगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इस हिसाब से मेरे ए में कौन कौन एलिमेंट आगे बोलिए, तो ए में एलिमेंट मेरे आगे बोलिए कौन, अगेन 2, 3, 5 एंड 7 एंड दैट इज इनफ। क्लियर है, समझ में आया। सो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, सो बोले 2, 3, 5, 7 एंड x ही क्या था, आपका एलिमेंट्स था। अगेन अभी इसी प्रॉब्लम में अगर मैं बोल दूं, ये देखिए मेरा सेकंड एग्जांपल चेक करिए एक बार। अगर मैं आपको बी सेट बोल दूं कि भाई x स्क्वेयर सच दैट, ध्यान से देखिएगा, अब मेरा एलिमेंट कौन है, x स्क्वेयर है। बात समझ में आ रही है, यानी कि अब मेरा एलिमेंट x स्क्वेयर के हिसाब से मेरे को लिखना है ना, x स्क्वेयर सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, मैंने क्या कर दिया कि x कौन है, ये नेचुरल नंबर है ना। x की प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि x इज अ नेचुरल नंबर जो कि क्या है, 5 से छोटा है। यानी कि मेरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हुई, देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो गई, 1, 2, 3, 4। सबको ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन 1, 2, 3, 4 ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ x हुई है, ये मेरे b सेट के एलिमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो b सेट के एलिमेंट के लिए मेरे को क्या करना है, क्योंकि मेरा एलिमेंट कौन है, x स्क्वेयर है। आ रही है क्या बात समझ में सभी को। सो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, जब मैं बी सेट के एलिमेंट लिस्ट करूंगा, उनकी जब मैं लिस्ट गिराऊंगा, सो यहां पर देखिए मेरे बी सेट के एलिमेंट में कौन कौन आ जाएंगे, बोलिए। पहले मैं क्या करूंगा, 1,
का स्क्वायर यानी कि कितना होता है 1, यानी कि मैं x की वैल्यू, ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है, इन सेट्स, इन एलिमेंट्स को, इन वैल्यूज को मैं x स्क्वायर के अंदर पुट करूंगा, क्योंकि ये कौन है, मेरा एलिमेंट है। आई बात समझ में? तो 1 यहां पे डालूंगा, 1 का स्क्वायर इज 1, अगेन 2 यहां पे पुट अप करूंगा, 2 का स्क्वायर इज 4, अगेन 3 यहां पे पुट अप करूंगा, 3 का स्क्वायर इज 9, अगेन 4 यहां पे पुट अप करूंगा, कितना हो जाएगा मेरा आंसर 16। सो ये हुए मेरे बी सेट के एलिमेंट। सबको ये बात क्लियर हो गई है? अगेन देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं सो दैट और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, देखते हुए चलिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। हाँ, सो देखिए अगेन मैंने एक सी सेट ले लिया कि भाई सी इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। चलो पहले 2x लेते हैं, पहले 2x सच दैट x is a multiple of 3 and natural number less than 10, ठीक है। थोड़ी जगह का इश्यू था इसलिए मैंने उसको यहां लिख दिया है। सो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, दो प्रॉपर्टी यहां पर इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है भाई। सो क्या बोल रही है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि x क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। हमको पता है कि मल्टीपल मतलब क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 6 9 12 15 18, ठीक है। ये सारे क्या हो गए आपके 21, ये सारे कौन हो गए आपके मल्टीपल्स हो गए, किसके 3 के, जो कि 3 के टेबल में आते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं 3 का मल्टीपल। लेकिन एक कंडीशन और डाल दी है उसने, दो कंडीशन अप्लाई करने में, दो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी को वो नंबर्स क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सबको ये बात समझ में आई? सो x, सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले x की प्रॉपर्टी देखूंगा और प्रॉपर्टी देखने के बाद मैं पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करूंगा एंड उसके बाद मैं एलिमेंट के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मेरा एलिमेंट कौन है यहाँ पे 2x। समझ में आ रहा है ना सभी को? एलिमेंट कौन है 2x और x कौन है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा उसकी हम वैल्यूज निकालेंगे। सो देखिए, सो पॉसिबल वैल्यूज, ध्यान से देखते हुए चलेगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, बोलिए कौन कौन होगी पॉसिबल वैल्यूज? ऐसे वैल्यूज जो 3 के मल्टीपल रहेंगे और नेचुरल नंबर भी रहने चाहिए और लेस देन क्या होने चाहिए 10, यानी कि कौन कौन हो गया, बोलिए 3 6 एंड 9। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, बोलिए क्या, x। लेकिन क्या ये मेरे सी सेट के एलिमेंट हुए क्या? नहीं। सी सेट के एलिमेंट किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 इंटू एक्स के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे सी के पॉसिबल एलिमेंट्स कौन कौन है, सी के एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, बोलिए 3 2 जा 6। मैं यहां पर x की जगह पहले किसको पुट करूंगा, 3 को। सो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18। सबको ये चीज क्लियर हो गई है क्या? सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी एंड दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। सबको ये चीज क्लियर हुई है? एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? आप इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लीजिए बेटा।